नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश टेट मेडिकल जो कि आज यानी कि जून 1 2025 को हुआ है, उसकी साइकोलॉजी की आंसर की लेके आए हैं। सीरीज़ सी रहेगी ये, तो अपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर लीजिए। जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखें, थिंकिंग इज ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलाब्रेशन बिटवीन डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रोसेसेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आ जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन एंड वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन है, डिराइव रिडक्शन थ्योरी, ये हल द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, पियाजेज स्टेज ऑफ इन्फेंसी, तो ये भाई इन्फेंसी वाली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज आ जाएगी। बात करेंगे अगर इसका टाइम तो 0 से 2 साल तक। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पियाजे प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इट इज़ नोन एज। किस में ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अडेप्टेशन, बिल्कुल ठीक होगा अडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सी चिकित्सा ये आधारित तो होती है ना? ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसके लिए, सिस्टेमेटिक डिसेंटाइजेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंडीशनड रिस्पॉन्स में भी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट की बात हो रही है, गायब करना यानी कि एक्सटिंक्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 8वां देखें, एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट इज नोन एज। इसका सही आंसर होना चाहिए विदाउट रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, सोशल लर्निंग हो जाएगा ऑप्शन बी। 9th देखिए, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर रिक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। सही आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। कौन कौन सी थ्योरी ये बताती है? तो इसको इथियोलॉजिकल, नैतिक सिद्धांत वाली थ्योरी, इथियोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट देखें, सिलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट to accomplish one's goal and those of one's society and culture is an intelligent act. It is given by स्टेनबर्ग ने ये बात बोली थी, ऑप्शन ए। अगला देखें, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें 13th क्वेश्चन, इफ़ ए पर्सन हैज़ अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन की शो कर रहा है भाई, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाएगी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, भाई आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा थॉर्नडाइक हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, कोहलर्स इंसाइट थ्योरी, ऑप्शन डी। 16वां देखें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इसके वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसमें स्टडी किए जाते हैं। आगे देखें 17th, हु इज़ फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट अल्फ्रेड एडलर। आगे देखें 18th, फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म, ये अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया, कौन सी बुक है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिया, भाई विलियम जेम्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, विलियम जेम्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइकोलॉजी इज़, साइकोलॉजी क्या है? तो ये नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, भी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सोशल साइंस। बाकी जो आंसर की में आंसर मिलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स आपको बताए जाएं। आगे देखें, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ कम फ्रॉम, कौन सी भाषा से आया था भाई? ग्रीक भाषा से, ऑप्शन नंबर
बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से, साइको प्लस लोगोस। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेन, ये भी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, विलियम वुंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखें 23rd, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड होती है, लर्नर, सारे के सारे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24th देखें, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज इट ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी होगा 24 के लिए, ऑप्शन नंबर डी, 24 के लिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, which type of defense mechanism is used by a person when he gets angry to his child and spouse because he had a bad day at work, सही आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी, दिमाग का संतुलन खोना, डिस्प्लेस। आगे देखिए, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज टू, मेन एम हो जाएगा टू डेवलप एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस, ऑप्शन बी। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड, ये भी क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो से तो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं सेम टू सेम। 27 का बी हो जाएगा, एनकोड करेंगे, स्टोरेज करेंगे, रिट्राइबल। आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की थ्योरी, चॉम्स्की थ्योरी की करेक्टरिस्टिक कौन सी है इनमें से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर, 28 का ऑप्शन डी। आगे 29 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, तो इनमें अगर मैं बात करूं 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑरल, एनल, फैथेलिक, लेटेंसी फेज एंड जेनाइटल। नेक्स्ट देखें 30th, एरिक्सन्स की थ्योरी से ऑटोनोमिस वर्सेस शेम, तो ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट की बात होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। माफ़ कीजिएगा, ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम की बात की, ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए भाई, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन नंबर डी। 30 का मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे क्वेश्चन से साइकोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जल्दी से गुड न्यूज़ भी सुना दीजिएगा रिजल्ट के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।